हेलो स्टूडेंट्स, मैं अवैस मोहम्मद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए हम लोग कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। तो सर बिना देर किए हुए चलिए हम देखते हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, सम बेसिक concept of inverse trigonometric function some basic concept of inverse trigonometric function। उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक सर्किल पर 3 से 60 डिग्री का एंगल बनता है, या आप ऐसे भी जानते हैं कि एक बिंदु पर 3 से 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो चलिए इसी को हम कैसे यहाँ दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये हमारा एक सर्किल है, इस सर्किल को हम ले लेते हैं, यहाँ 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी में इसे यूं कहे तो प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद। ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं लोग थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रहेगा। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ये 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री, ये सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री, और थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 डिग्री, और ये आपका होता है 270 डिग्री से 360 डिग्री। याद रहेगा। ये हमने मैथमेटिकल फॉर्म में इसे लिख दिया। अगर हम इसे रेडियन फॉर्म में लिखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रेडियन फॉर्म में आप लिखेगा तो 0 डिग्री से लेकर π/2, सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 से लेके पाई, और थर्ड क्वाड्रेंट पाई से लेके 3π/2, और फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 से लेके होता है आपका 2π। याद रहेगा। मतलब कि एक सर्किल पर 3 से 60 डिग्री का एंगल बनता है, और वो 3 से 60 डिग्री का एंगल कैसे बना और किस क्वाड्रेंट में कहां तक ये होते हैं मैं आपको बता दिया। चलिए ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, लेकिन 90 डिग्री वो होता नहीं है, वो 0 डिग्री से 89 डिग्री तक होता है उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जाइएगा तब वो 89 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में वो 90 डिग्री एंटर कर जाता है। याद रहेगा। अब देखिए, थोड़ी सी यहाँ दिखते ये आती है कि आप ये रेडियन फॉर्म में मैं इसको लिख दिया हूँ 0 डिग्री से लेकर π/2, तो लड़का थोड़ा सा ये हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। π/2 क्या है, तो मैं आपको एक मास्टर फॉर्मूला बता रहा हूँ सर। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। अगर आप यहाँ से 1 रेडियन निकालिएगा तो 180 डिग्री बटा पाई, 180 बटा पाई, ये हो जाएगा आपका 1 रेडियन में 180 बटा पाई डिग्री। अब उसके बाद आप निकालिएगा अगर 1 डिग्री बराबर, तो ये हो जाता है पाई बटा 180 रेडियन। तो आपका ये मास्टरमाइंड फॉर्मूला होता है, और इसी से सब आप ये दोनों निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर 90 डिग्री को रेडियन फॉर्म में आप चेंज कीजिएगा तो 90 डिग्री, चूंकि हम लोग जानते हैं 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन होता है, तो 90 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट कीजिएगा तो पाई बटा 180 से गुणा, तो ये आपका कट जाएगा 90 दूना 180, यानी ये हो जाएगा आपका π/2 रेडियन। ये हो गया π/2 रेडियन। तो देखिए, मैं इसको 90 डिग्री यहाँ लिखा हूँ 0 से 90, लेकिन इसको रेडियन फॉर्म में मैंने 0 से लेकर π/2 लिख दिया हूँ। उसी तरह π/2 से 180 को हम लोग पाई कहते हैं, वैसे लिख दिया हूँ। 270 को हम लोग 3π/2, जब तोड़ेंगे तो मिल जाएगा हमें 270 डिग्री। क्लियर, ये याद रहेगा हम लोग को। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये हमें सारे चीज की याद होना चाहिए, जैसे कि कौन किसके कोऑर्डिनेट में होते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन मुद्दा पर। जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होते हैं
वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जैसे हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 को होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक होता है। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे तो ऑल पॉजिटिव। सेकंड कोऑर्डिनेट जो होते हैं इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव आपको मिलेंगे, और छोटू तीसरा जो कोऑर्डिनेट होगा टैन और कॉट पॉजिटिव मिलेगा, और चौथा कोऑर्डिनेट जो होगा छोटू आपको कॉस और सेक पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर? तो मतलब कि आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखिएगा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट जितने भी होंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होंगे ये सब पॉजिटिव आपको मिलेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक मिलेंगे, थर्ड में आपको टैन और कॉट मिलेंगे, और फोर्थ में आपको कॉस और सेक मिलेंगे। क्लियर? अब देखते हैं छोटू, ये हमने ये इसको लिख दिया, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे? तो सर हम अपने लैंग्वेज में लेकर आए हैं आपके सामने आज हॉट ट्रिक्स इसको याद करने का तरीका। जैसे कि इसको याद करने का तरीका ये है, ऑल स्टूडेंट टेक केयर, ऑल स्टूडेंट टेक केयर, हेलो ऑल स्टूडेंट टेक केयर। जैसे कि ये हमारा ये ट्रिक्स है। देखिए ऑल का ले लेते हैं ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, से स्टूडेंट ये सेकंड कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, टेक का ये थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये केयर है सर, तो केयर का ये फोर्थ कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, CARE है केयर। देखिए ऑल का जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल है तो ये सब पॉजिटिव ले लेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट से S, और इसका ले लेंगे S से साइन, तो ये S फॉर साइन, और साइन का उल्टा हो जाएगा छोटू कॉसेक, तो कॉसेक ये पॉजिटिव हो जाएंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो गए। थर्ड में लेंगे तो टैन, और टैन का उल्टा हो जाएगा कॉट, टेक से टैन और टैन का उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव आपको थर्ड में मिलेंगे। फोर्थ में केयर में आपका ले लीजिएगा C से कॉस, और कॉस का उल्टा ले लीजिएगा आप सेक, ये आपको पॉजिटिव मिलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर? तो आप इस ट्रिक से आप इसे याद रखिएगा, ठीक है? तो इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग अभी देखें कि जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किस किस कोऑर्डिनेट में होते हैं, उसके याद करने के क्या ट्रिक्स हैं ये हमने जाना। लेकिन आप जानते हैं छोटू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, चेंजेबल और एक होता है छोटू अपोजिट। देखिए चेंजेबल का मतलब क्या होता है, अगर साइन है तो साइन किस में चेंज करेगा, तो कॉस में, कॉस है ये कॉस किस में चेंज करेगा, साइन में। टैन है छोटू तो टैन कॉट में चेंज करता है, कॉट है तो कॉट चेंज करेगा टैन में। उसी तरह आपका सेक है तो ये चेंज कर जाएगा आपका कॉसेक में, और कॉसेक है तो ये चेंज कर जाएगा सेक में। याद रहेगा, ये हो गया चेंजेबल उसका। उसी तरह छोटू यहाँ पर आप याद रखिएगा अपोजिट याद रखिएगा। जैसे साइन का कोई पूछे आपसे अपोजिट तो बोलिएगा छोटू कॉसेक, कॉसेक का कोई आपसे पूछे अपोजिट तो बोलिएगा साइन। उसी तरह टैन का अगर आपसे कोई अपोजिट पूछे तो कॉट, कॉट का अपोजिट होता है टैन। उसी तरह सेक, कॉस का होता है सेक, कॉस का अपोजिट सेक, और सेक का अपोजिट हो जाएगा छोटू कॉस। ये याद रहेगा आपको। मैं चेंजेबल और अपोजिट मैंने बताया, ये चेंजेबल और अपोजिट होते क्या है अभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि अब मैं अभी इसका फॉर्मूला बताऊंगा तो समझ में आएगा। ऐसा आप जान लीजिए कि हम लोग लिखते हैं जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो वहां लिखते हैं कॉस थीटा, तो साइन चेंज कर जाता है कॉस में। और कैसे चेंज करता है अभी मैं इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन अपोजिट आप देखिए, जैसे साइन 30 डिग्री का आपसे मान पूछा जाता है, अपोजिट का मतलब उल्टा है। जैसे साइन 30 का आपसे मान पूछा जाता है तो आप बोलते हैं 1/2। उसी तरह अगर कॉसेक 30 का अगर आपसे मान पूछा जाता है तो आप बोलते हैं 1/2 नहीं 2/1 यानी 2। ये उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। उसी तरह ये टैन का कॉट होता है, कॉट का टैन होता है, कॉस का सेक होता है, और सेक का कॉस होता है। याद रहेगा। अब थोड़ा छोटू ये दो नोट आप याद रखिएगा। फर्स्ट जो नोट है ये फॉर्मूला बनाने के लिए आपको बहुत ही मार्वेलस ये नोट है, यानी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये नोट देखिए, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आर चेंजेबल एट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। यानी कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंज करते हैं,
ये छोटू फर्स्ट नोट है। दूसरा नोट है हमारा कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आर नॉट चेंजेबल एट 90 डिग्री एट 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। यानी कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन 180 डिग्री और 360 डिग्री पर चेंज नहीं करते हैं, जबकि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर जाते हैं। तो छोटू फॉर्मूला बनाने के लिए आप लोग को चेंजेबल, अपोजिट और ये दो नोट, और इसके बाद एक और बता रहा हूँ छोटू, यहाँ पर मैं आपको ये सारी बातें याद रखना पड़ेगा, तो आपसे फॉर्मूला एकदम आराम से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के 48 फॉर्मूले ध्यान दीजिएगा। ये भी आपका नोट ही में आप इसे रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि 90 डिग्री माइनस थीटा π/2 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में स्थित होगा, उसी तरह π/2 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में स्थित होगा, तो आप बोलिएगा π/2 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, π/2 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में। उसी तरह पाई माइनस थीटा अगर आपसे पूछता है तो सेकंड कोऑर्डिनेट, पाई प्लस थीटा आपसे पूछता है तो थर्ड कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये चल रहा है, पता ये चल रहा है कि अगर घट रहा है तो वो पीछे जा रहा है, जुट रहा है तो आगे आ रहा है। तो देखिए उसी तरह आप बोलिए 270 डिग्री माइनस थीटा यानी 3π/2 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में। लेकिन वही 3π/2 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में। उसी तरह मैं कहूँ 2π माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। लेकिन 2π प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्यों आ जाएंगे, क्योंकि जब 4 ही का अंतराल है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसी तरह फिर फोर्थ के बाद फिर फर्स्ट, ऐसे चलेंगे। तो ये हमें याद रखना है कि कौन किस घर में इंटर करते हैं। जैसे 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट में, 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड में। तो आप इतना नहीं बोलना है, बस आपको समझ लेना है कि कौन घर किस कोऑर्डिनेट में होगा। यानी घट रहा है तो पीछे और जुट रहा है तो आगे, याद रखिएगा। इसी से मतलब कि आप चेंजेबल, अपोजिट और ये नोट, दो नोट है, आप इसी से फॉर्मूला ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का 48 फॉर्मूला बना सकते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं उसके 48 फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। इसके जैसे फार्मूला आप बनाइएगा तो देखिए बनता है ये फार्मूला। अगर मैं लिखूं यहाँ पर फर्स्ट, ये फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक ना। उसी तरह कॉस 19 डिग्री माइनस थीटा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह आपका हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह आपका कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट घर लेकर बना रहा हूं। चलिए आप बताइए मुझे कि 19 डिग्री माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में। अभी मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री माइनस थीटा होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, 19 डिग्री प्लस थीटा होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में। उसी तरह आपको मैं बताया था पाई माइनस थीटा होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, पाई प्लस थीटा होता है थर्ड कोऑर्डिनेट में, 3π/2 माइनस थीटा होता है थर्ड कोऑर्डिनेट में, 3π/2 प्लस थीटा होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, 2π माइनस थीटा अगर आपसे कोई पूछे तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में, 2π प्लस थीटा आपसे पूछे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो बोलिए सबसे पहले इस फार्मूला को लिखने से पहले छोटू ऐसा ना कि सारे फार्मूला मैं लिखूं, आप इसे ध्यान से एक फार्मूला को समझिए और जितना भी फार्मूला आप ये जो आप कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, ये 8 जो कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, ये 8 आप घर से आप फार्मूला बना सकते हैं। बशर्ते एक दो फार्मूला आप इसे बोर्ड स्क्रीन पर समझ लीजिए। देखिए π/2 माइनस थीटा, पहले ये देखेंगे कि किस कोऑर्डिनेट में है π/2 माइनस थीटा। तो π/2 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है बताइए। तो π/2 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो बताइए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन कौन माने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन होते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब माने ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, यानी सबके आगे लगा देंगे छोटू प्लस। क्लियर? अब बोलिए
90 डिग्री पर मान बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो मैंने नोट में 2 नोट लिखवाया था कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर चेंजेबल एट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। दूसरा मैंने नोट लिखवाया था कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर नॉट चेंजेबल एट 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो बोलिए 90 डिग्री और 270 डिग्री पर मान चेंज करता है, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 90 डिग्री पर मान चेंज करेगा, तो साइन किस में चेंज कर जाएगा, कॉस में। यानी सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज करेंगे, तो कॉस किस में चेंज करेगा, साइन में। चेंजेबल मैंने आपको लिखवाया था। टैन किस में चेंज करेंगे, कॉट में। तो छोटू देखिए यार कितना इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूला मैंने चेंजेबल अपोजिट लिखवाया है, सबका यहाँ जरूरत आ रही है। चलिए कॉट किस में चेंज करेगा, टैन में। सेक किस में चेंज करेगा, कॉसेक में। और कॉसेक किस में चेंज करेगा छोटू, सेक में। याद रहेगा। तो हमने इस फॉर्मूला को लिखा कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार और ध्यान समझिए। सबसे पहले देखेंगे कि π/2 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है। तो π/2 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है ये जान लेंगे। तो मान लेते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का है। आप देखेंगे क्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट में किसका किसका घर है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सबका घर होता है, यानी सबके आगे प्लस। फिर देखेंगे कि 90 डिग्री पर मान चेंज करेगा कि नहीं करेगा, यानी यहाँ जो डिग्री लिखा रहेगा उस पर चेंज करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो चेंज करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। क्लियर। तो ये एक फॉर्मूला आपको ये मैंने एक बताया। दूसरी आप दूसरा भी फॉर्मूला आप देख लीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ मैं लिखता हूँ कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ मैं लिखता हूँ tan 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। अब आप बताइए कैसे इस फॉर्मूला को लिखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि 180 डिग्री माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में, तो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, सेकंड कोऑर्डिनेट में। बताइए सेकंड कोऑर्डिनेट में गया तो सेकंड कोऑर्डिनेट किसका किसका घर है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट आपका घर मिलेगा साइन का और कॉसेक का। तो साइन के आगे प्लस और कॉसेक के आगे प्लस, जिसका घर नहीं है वो क्या होगा छोटू, निगेटिव होगा। क्लियर। अब आप बताइए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया। तो अब हमने यहाँ पर बता दिया, उसका चिन्ह मैंने लिख दिया। कैसे पकड़े, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि 180 डिग्री माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में, तो देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट किसका घर है, तो साइन और कॉसेक का, उसके आगे प्लस, जिसका घर नहीं है माइनस। क्लियर। अब बोलिए 180 डिग्री पर मान चेंज करता है या नहीं करता है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो 180 डिग्री पर चेंज नहीं करता, मैंने आपको नोट में पहले ही बता दिया है। चलिए देखिएगा, जब चेंज नहीं करता है तो साइन चेंज नहीं करेगा तो ये क्या होगा, साइन थीटा होगा। कॉस नहीं चेंज, कॉस थीटा, यानी जो जैसे है वैसे ही छोटू उतर जाएगा। ये आपका सेक थीटा और ये आपका कॉस थीटा। चलिए मैंने ये आपका 2 फॉर्मूला यहाँ पर बता दिया। मुझे उम्मीद और पूर्ण विश्वास है कि आप जितने भी इसके फॉर्मूला जो बचे हैं आप इसे बना सकते हैं। यानी 6 कोऑर्डिनेट अभी भी बाकी है। आप 6 कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आप अपने कॉपी पर वीडियो रोक के ध्यान से समझ के आप लिख सकते हैं। 6 गो एडवांस में छोटू और फॉर्मूला देखिएगा, 6 गो और एडवांस फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये जो भी एंगल आपको मैं बताया ये सब क्लॉकवाइज घूम रहे थे, माने जो भी एंगल सर्किल में घूम रहा है ये क्लॉकवाइज। लेकिन अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज घूमना चालू कर दे, जैसे यही आपका सर्किल था और इस सर्किल में ये 90 डिग्री था, ये आपका 180 डिग्री था, ये 270 डिग्री था और ये 360 डिग्री था। तो जो भी एंगल मूव कर रहा था ये क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रहा था। लेकिन अगर ऐसे मूव करने लगे एंटी क्लॉकवाइज तो आप कैसे लिखेंगे इस फॉर्मूला को। तो चलिए देखते हैं। वही 6 को एडवांस फॉर्मूला में बताया, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा। क्लियर। और यहाँ को मैं लेता हूँ कॉट माइनस थीटा, यहाँ पर आपको मैं ले लेता हूँ सेक माइनस थीटा, और यहाँ मैं ले लेता हूँ आपको एक कॉसेक माइनस थीटा। ठीक है। अब बोलिए साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा।
बोलिए अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो सबसे पहले फोर्थ क्वाड्रेंट से ही यह एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करेगा। तो बोलिए फोर्थ क्वाड्रेंट किसका किसका होता है? कॉस और सेक का, कॉस और सेक का। तो कॉस और सेक के आगे ही पॉजिटिव लाएंगे, यानी कॉस के आगे पॉजिटिव और सेक के आगे पॉजिटिव, बाकी सबके आगे निगेटिव का साइन लगा। अब बोलिए ये चूंकि 3 से 60 डिग्री से मूविंग कर रहा है, 3 से 60 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज स्टार्टिंग में घूम रहा है, तो बोलिए क्या 3 से 60 डिग्री पर मान चेंज करता है या नहीं करता है? तो 3 से 60 डिग्री पर चेंज नहीं करता है। तो ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस थीटा, जो जैसे है वैसे ही वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उतार देंगे। tan थीटा हो जाएगा, ये आपका cot थीटा हो जाएगा, ये आपका sec थीटा हो जाएगा और ये आपका cosec थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो मैं ये आपको ये 6 एडवांस फार्मूला बता दिया और ये 48 को मैं आपको ये क्लॉकवाइज से और 6 को ये एंटी क्लॉकवाइज से मैंने आपको फार्मूला ये बताया। लेकिन मैं इसमें 2 ही फार्मूला को मैं 2 ही कोऑर्डिनेट को लेकर लिखा हूँ, तो मुझे आप पर पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि ये जो 6 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन ये कोऑर्डिनेट छूट रहा है आप उसे कर लीजिएगा। और जो भी चीज समझ में नहीं आ रही है छोटू, तो आप इसे वीडियो को रोककर ध्यान से लिखकर आगे की ओर बढ़े। क्लियर? तो आज के मैं वीडियो में इतना ही रहने दे रहा हूँ सर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के एपिसोड में।